बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ उहाँ सबा ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरा, यह सौबारनी हर। गुरुजी यह सौबारनी हर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, तुम कितना भाग्यशाली हो, आप नहीं जानते हो। सद्गुरु का जो ज्ञान ले लिया है और उसमें लगा हुआ है, उसका तो जीवन सुखमय ही होगा, आनंदमय होगा और अंत में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों की प्राप्ति हो जाएगी। हंसा और हंसनी स्वामी जी ने स्वरवेद में हर बात लिखी हुई है और हर बात का प्रमाण भी है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद नहीं बूझते हो। स्वरवेद में स्वामी जी ने हर बात का भेद में भेद सब खोल खोल करके रखा है। आप भेद को समझो। जब प्रभु मिलने वाला होगा तब क्या लक्षण होगा आपको पता है। ए हंसा और हंसनी, सद्गुरु की वाणी को बूझो तो जब वो प्रभु मिलने वाला होगा तब आपको कैसा महसूस होगा आपको पता है। आपको कैसा लगने लगेगा, अरे स्वामी जी एकदम एकदम ये पक्का वाले हैं। पक्का वाले मतलब अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं। ये हंसा और हंसनी, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली हो। अरे कबीर साहब के समय में भी हम लोग इतना नहीं बूझ पाते। कारण क्या है, स्वामी जी
अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं। जैसे आप भेद को बूझो, जब सब्जी आप जो है बनाओगे, स्वामी जी स्वर भेद को कैसे कैसे लिखे हैं, आप इस भेद को बूझो। केवल मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। जो है सब्जी तो सबका घर में बनता है, पूरा संसार में बनता है, ए हंसनी। लेकिन स्वामी जी कैसे कैसे बताते हैं, आप भेद को समझो। वह जो है, अब मान लो आलू परवल का सब्जी बनाना है, थोड़ा सा भेद को समझना। स्वामी जी उसका वर्णन कैसे कैसे करते हैं। पहले तो आलू लाओ, आलू को पहचानो, कौन वाला आलू खाओगे, पहाड़ी वाला, देसी वाला, लाल वाला, सफ़ेद वाला, उसका पहचान बताए हैं। और फिर उसको बोले हैं कि उसको टो करके देख लेना, यदि टाइट होगा तो समझ लेना कि फिट है, हरा वरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। और उसको ले आकर के उसको छीलनी लेना, छीलनी, और छीलनी से छीलना उसको, और फिर चाकू से काट लेना। जैसा तुम्हारा मर्जी है वैसा काट लेना, और फिर उसको एकदम पानी में डाल करके छकाछक धोना। और फिर क्या कहे हैं पता है, जब धो लोगे तो वह साफ हो जाएगा, उसमें मट्टी उट्टी नहीं रहेगा। और वैसे ही परवल को ले आना, उसको देख लेना पका हुआ नहीं होना चाहिए, और वो भी उसको दबा कर देख लेना, दबता है तो गड़बड़ है ज़्यादा। और उसको भी धो करके, जो छील करके धो करके, छीलना तो नहीं पड़ता है, दोनों किनारे काट लो। और कैसे काटना है, गोल वाला भी काट सकते हो, लंबा वाला भी काट सकते हो। अब आगे देखो और कैसे कहते हैं, आग जला लो। आग जला लोगे तो कैसे पता चलेगा कि आग जल गया है। ये हंसा और हंसनी चूल्हा में लाल हो जाएगा, अग्नि हो जाएगी। अब उसके ऊपर कढ़ाई रख देना। कढ़ाई कौन वाला रखोगे, तो लोहा वाला रखना। और कौन वाला रखोगे, तो ये हंसा। अब उसमें तेल डाल, जब गर्म हो जाएगी तब तेल डालना, और जब तेल डालोगे तो छन से करेगी वो। अब भेद तो बूझो। और जैसे ही उसमें तुम और जो भी आप डालना चाहते हो, प्याज श्याज जो भी मसाला डालोगे, और फिर जैसे ही परवल डालोगे तो फिर वो छन से फिर करेगी, और फिर उसको चलाते रहना। और जब वो एकदम पीला हो जाए, सुनहला हो जाए, तो समझ लेना कि भुजा गया है। अब उसमें पानी पूनी डाल करके, मसाला डाल करके ढक देना। और जब उसमें जब पक जाएगी तो उसमें से खुशबू आने लगती है। हंसा और हंसनी ऐसे ऐसे स्वामी जी बताए हैं स्वर वेद में। किसके बारे में, तुम्हारे साधना के बारे में। जब वह पक जाएगी तो उसमें से खुशबू आएगा। पहले आंच तेज रखना, और फिर जैसे ही गर्म हो जाए तो आंच कम कर देना। ये हंसा और हंसनी ऐसे वर्णन किया है स्वामी जी ने। और ऐसा तो कहीं है नहीं, क्योंकि स्वामी जी जो हमारे हैं वो अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं। स्वामी जी कहीं पुस्तक में नहीं पढ़े हैं, और सब बताए हैं। लोहा के कढ़ाई में बना रहे हो तो उसको उतार करके और जो है दूसरे बर्तन में रख लेना, नहीं तो वह काली हो जाएगी। ये हंसा और हंसनी और यह भी कहे हैं एकदम गरम गरम अपने परिवार को परोसो और रोटी बना करके खिलाओ।
अरे उसका सब एक एक भेद भेद बताए हैं, ऐसा कोई नहीं बताएगा। ये हंसा और हंसनी, ऐसा तो तुम्हारा सदगुरु है, तो तुम भाग्यशाली तो हो ही। तुम्हारा नहीं हमारा भी है, पूरा विश्व क्या है। अब भेद बुझो, सदगुरु कहता क्या है। प्रेमाधार टूटे नहीं, वाराए कसमान। प्रेमाधार टूटत नहीं, प्रेमाधार टूटे नहीं, वाराए कसमान। याला चाण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो ये हंसा और हंसनी, जब तुम्हारा सदगुरु में प्रेम नहीं टूटे, निरंतर लगा रहे, तब समझ लेना अब जो है मिलने वाला है। ऐसा वर्णन अरे विश्व में कहीं नहीं है। लोग गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं। अरे सदगुरु के भेद तो बूझो। सदगुरु कहता क्या है, आप पहचानो अपने सदगुरु को। आपका सदगुरु अभ्यास सिद्ध सदगुरु है। आपका जो सदगुरु है वह अभ्यास सिद्ध सदगुरु है। साधना किया है स्वामी जी ने, एक एक भेद को परखा है, निरखा है, तभी स्वर वेद लिखा है। स्वामी जी ने क्या कहा है, निज अनुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। निज अनुभव वारण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझी रही, करता समारा पण सोय। तो हंसा और हंसनी, आप देखो प्रभु मिलने का लक्षण क्या है। तो प्रेमाधार टूटे नहीं, वाराए कसमान। याला चाण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। ये हंसा और हंसनी, ये मेरा चैलेंज है विश्व को। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है तो आप दिखा देना। मैं वेद नहीं पढ़ा है, शास्त्र नहीं पढ़ा है, और रामायण और गीता तो थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन जो ये इसमें स्वामी जी कह रहे हैं ऐसा कहा हुआ शायद ही विश्व में कहीं होगा, नहीं होगा, मैं तो यही कहता हूं। और कहीं होगा तो आप ढूंढ करके ले आना। अब मैं तो चैलेंज वाला ही हूं। देखो मैं YouTube पर डालूंगा इस बात को, जैसी इस दोहा जैसा कहीं भी कोई जो संस्कृत का सूत्र, वेद का सूत्र या किसी ग्रंथ में यही बात लिखी होगी और कोई दे देगा, मुझे भेज देगा,
मैं उसे 1000 रुपये का इनाम दूंगा। अब इससे अधिक क्या कहूं? यह वाणी है, क्योंकि सदगुरु जो है सदगुरु है। प्रेमाधार टूटे नहीं, वाहराए कसमान, यह लाचार प्रभु मिलन का। प्रेम रतन धन खान, यह लाचार प्रभु मिलन का। प्रेम रतन धन खान। प्रेम धार टूटे नहीं, वाहराए कसमान, यह लाचार प्रभु मिलन का। प्रेम रतन धन खान। ये हंसा और हंसनी, जो ये प्रेम की चर्चा स्वामी जी ने कहा है, इस प्रेम को हंस जानते हैं और हंसनी भी जानती है, और जो सदगुरु के प्रेमी हैं, विरही हैं, अनुरागी हैं, मरहमी हैं, वही जानते हैं। बाकी संसार तो बूझ ही नहीं सकता है। संसार का प्रेम आप जानती हो, संसार का प्रेम तो छाड़े चाड़े छाड़ा उतारे, यह तो प्रेम मन होय। प्रेमा निरंतारा मिलाना है, निष्दीन सहज समय। छाड़े चाड़े छाड़ा उतरे, यह तो प्रेमन होय। प्रेमा निरंतारा मिलन है, निष्दीन सहज समय। हंसा और हंसनी, यही तो भेद है, और भेद में भेद में भेद है। देखो, आप संसार में आप देखती हो, पिक्चरों में आप देखती हो, क्या कहते हैं? अरे हमारा आपसे बड़ा प्रेम है, आपके बगैर हम जी नहीं सकते, आपके बगैर मैं जी नहीं सकती हूँ, मैं जान दे दूंगी और ये कर लूंगी वो कर लूंगी। ये हंसा और हंसनी, और फिर शादी करके आते हैं और 1 हफ्ता बाद ही सब गड़बड़ हो जाता है। अरे भाई, कहाँ गया वो जान, कहाँ गया वो प्रेम? ये हंसा और हंसनी, ये संसार में ये प्रेम नहीं है। यह प्रेम कोई हंस जानता है, कोई हंसनी जानती है, कोई सदगुरु का प्रेमी जानता है, कोई सदगुरु का मरहमी जानता है। ये जो स्वामी जी लिखे हैं, प्रेमाधार टूटे नहीं, वाहराए कसमान, यह लाचार प्रभु मिलन का। प्रेम रतन धन खान। हंसा और हंसनी, एक भेद और भी बूझो।
आपको बुझना ही है और मेरा काम बुझाना ही है। जब तक नहीं बुझोगी ये शब्द शब्द आते ही रहेंगे। आप भेद बुझो। जो यह प्रेम है वो इसको तो कोई हंस जानता है, कोई हंसनी जानती है। वह प्रेम कैसा है, अरे उसको कहा नहीं जा सकता। वह वाणी का विषय ही नहीं है। वो तो स्वामी जी ने कैसे कैसे कही दिया। हिंसा और हंसनी आप भेद बुझो। स्वामी जी क्या लिखे हैं? जल बीना मछली रही, मणि बीना रहना। आप भेद बुझो। हम लोग क्या मांगते हैं कि हमारा प्रेम जलमीनवत हो, मणि सर्पवत हो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जल बीना मछली रही, मणि बीन रहना। जीवन भक्तना शब्द बिनु, भजन बिरह अनुराग। हिंसा और हंसनी। जल के बगैर मछली 2-4 पल जीवित रह सकती है और मणि छोड़ करके सर्प घूमता है, वह भी उसके बगैर रह सकता है। जीवाना भक्ताना शब्द बिनु। लेकिन भक्त का जीवन उसके अलग हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा प्रेम संसार में कहाँ है? और पूरा संसार कहता है मुझे प्रेम है, मुझे प्रेम है। अरे सब झूठा प्रेम है। आप भेद तो बुझो। इस संसार में देखो, जो जड़ प्रेम है आप उसी में भुलाए रहोगे तो कहाँ मिलेगा? अरे उसको छोड़ दो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? इंद्रिया भोग सुखा मिल सावजनी में, मानव जन्मा मिलेला बड़ी भागीसी। हिंसा और हंसनी हर जोनी में तो जड़ सुख लेती ही हो, और इस जन्म में भी उसी में फंसे रहोगे तो कैसे मिलेगा? अरे यहां तो सुख ही नहीं है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन ये कर रहा। हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझ जाना। स्वामी जी सब कुछ तो लिखे हैं। स्वामी जी क्या क्या लिखे हैं? काम नाम एक साथ नहीं, काम नाम एक साथ नहीं, नहीं ज्ञान या ज्ञान। काम नाम एक साथ नहीं, नहीं ज्ञान या ज्ञान। रात दिवस संग नहीं रही, समझा संत सुजान।
कामना का साथ नहीं अज्ञान ज्ञान। रात दिवस संग नहीं रही समझा संत सुजान। तो ये हंसा और हंसनी, देखो यदि चेतन सुख लेना है तो जड़ को छोड़ना पड़ेगा, एकदम सच्ची बात है। यदि चेतन सुख लेना है तो जड़ को छोड़ना पड़ेगा, और जड़ सुख लेना है तो चेतन छूटेगा। तो पूरा जड़ सुख तो आप लिए ही हो, अरे पूर्व जन्मों में भी यही लिए हो। चेतन सुख जान गए होते तो फिर जड़ में आते नहीं। तो ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। तुम्हारे पति दो है, एक चेतन और एक जड़। और भी खोल करके बता दिया, तो या तो जड़ सुख ले लो तो चेतन छूटेगा, और चेतन सुख लोगे तो जड़ छूटेगा। अब तुम विचार कर लो, जड़ सुख तो ले ही चुके हो, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, तुम्हारी भी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे भी हो गए। तो इसको त्याग करो ना, त्याग भी मत करो, केवल इसमें थोड़ा बह चलो, चेतन सुख की तरफ चलो। ये हंसा और हंसनी, इसमें सुख जो है क्षणिक है, और इसमें सुख जो है निरंतर है। तो आप निरंतर वाला को भी तो बूझ जाओ। क्यों बूझना है? क्योंकि मानव जन्म मिला है और आप सदगुरु के हंस हो। तो ये हंसा और हंसनी, आप विचार कर लो, रात होगा नहीं तो दिन होगा, तो रात में रहोगे तो दिन नहीं मिलेगा, और दिन में रहोगे तो रात नहीं मिलेगी। तो ये हंसा और हंसनी, आपको मानव जन्म मिला है, तो संसार का सुख को थोड़ा बोलो भाई, अब थोड़ा रुके रहो आप। अब हमको चेतन सुख लेना है, पहले चेतन सुख को बूझना है। सदगुरु तुम्हारे साथ है और चेतन सुख भी तुम्हारे ही पास में है। तो जड़ सुख का अब त्याग कर दो। जितना समय तुम जड़ सुख में देते हो, अरे चेतन सुख में थोड़ा ही दे दो, वो तो निरंतर है, तुम्हारे घट ही में है। स्वामी जी क्या कहे हैं, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख कारूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवक। ये हंसा और हंसनी, अब तुम अपना दिल में बिठा लो। देखो जड़ सुख चाहिए तो संसार में आना पड़ेगा, और ऐसे ही आते रहोगे, फिर गर्भ में जाओगे, फिर माता मिलेगी, पिता मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगा, और फिर शादी होगा, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगा, और कर्म करते चले जाओगे, और वो तुम्हें फांट लगाता चला जाएगा, लेकिन आनंद तो नहीं मिलेगा। आनंद तो यहाँ है ना, कहाँ आनंद है? तो जहाँ वासी अइलूहा, जहाँ वासी अइलूहा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइलूहा, अमर वही देशवा। और क्या स्वामी जी कहते हैं, सखी
सुधि है उदेश जहाँ वासी आइलु जग माही। ए हंसनी, तो जड़ सुख का अब तो त्याग कर दो, चेतन सुख में रहो जो निरंतर है, अभी भी है, जुगु जुगों से है, जुगु जुगु तक रहेगा। देखो तुम्हारे घट में ही है, बाहर जाना भी नहीं है, आप जानते ही हो। मृग कुंडलमी वास है, बाहर खो जन जाय। साहेब तुम्हारे पास है, बाहर खो जन दाय। मृग कुंडलमी वास है, बाहर खोजी धाय। साहेब तुम्हारी पास है, बाहर खो जन जाय। तो ये हंसा और हंसनी तुम्हारे घट ही में है। तो देखो आप भेद बूझो, जो तुम्हारे अंदर में है वह निरंतर है, अभी भी है, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा, वो खत्म नहीं होता। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो, जड़ सुख लेने में आत्म का बल गिर जाता है। सीधी भाषा में आप समझ लो, जड़ सुख में आत्मबल गिर जाता है और चेतन सुख में आत्मबल बढ़ जाता है। तो आप विचार कर लो, जड़ सुख में रहना है या चेतन सुख में। ए हंसा और हंसनी आपको मानव जन्म मिला है, तो जड़ सुख तो भोग ही लिए हो, जान ही गए हो। अब उसको त्याग कर दो और पहले चेतन सुख को जान जाओ। संकल्प करो कि जब तक चेतन सुख नहीं बूझूंगा, अरे मानव जन्म मिला है, जड़ सुख तो तुम्हारे पास ही है, लेकिन चेतन सुख को ढूंढना है और सदगुरु तुम्हारे ढूंढने के लिए मदद करा रहा है। तो ये हंसा और हंसनी आप भेद तो बूझो, ये सदगुरु तो यही कह रहा है। कामना मय का साथ नहीं, नहीं अज्ञान अज्ञान। रात दिवस संग नहीं रही, समझा संत सुजान। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो, चेतन गुण की प्रगटती, जड़ गुण हो त छिपाव। तब व्यासी जानता, साधन कर मैं पाव। तो ये हंसा और हंसनी देखो,
आप भेद बूझो। आपका जो भोजन है आत्मा भोज्यसा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग होय। आत्मा भोज्यसा दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई, अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। तो अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। इंद्रिया भोग सुखा मिल सब जोनी में। तो अहिंसा और हंसनी, इंद्रिय सुख तो ले ही चुके हो, आप भोग ही चुके हो, जान ही चुके हो, तो चेतन सुख में चलो ना, वह तो निरंतर है। अहिंसा और हंसनी दोनों के भेद बूझो। जड़ सुख के लिए किसी की आवश्यकता है और चेतन सुख के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वो तो तुम्हारे पास में है, तुम्हें बूझना है। और मानो जन्म मिला है और बुझाने के लिए सद्गुरु मिला है, तो आप परेशान मत हो, चुपचाप इसी में ढूंढते रहो। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। अहिंसा और हंसनी, आप देखो जो वह आनंद है, जो आनंद आप ढूंढ रहे हो संसार में, उसमें मिलेगा नहीं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कौन आनंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो अहिंसा और हंसनी, भोग विलास में सुख नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो सद्गुरु में है। और आज ही संकल्प लो कि अब जो है सद्गुरु का सुख लेना है, और जड़ सुख का त्याग करके सद्गुरु का सुख में जुड़ जाओ। और क्या करोगे? तो भजन करो एका तारमी, तार टूट नहीं जाए। भजन करो एका तारमी, तार टूट नहीं जाए। नष्ट समय जानी कीजिए, फिर अवसर कहाँ पाए। अहिंसा और हंसनी,
मानव जन्म मिला है, इससे बड़ा शुभ अवसर तुम्हें हो ही नहीं सकता है। तो जड़ सुख को छोड़ दो और चेतन सुख को बूझ जाओ। चेतन सुख में किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई समय भी नहीं देखना समय भी नहीं देखना है। और चेतन सुख का मजा आप 24 घंटे ले सकते हो। आंखें बंद हो, खुली हो, कमरे के बाहर हो, अंदर हो, चेतन सुख जो है निरंतर है। लेकिन जड़ सुख में ऐसा नहीं है। आप दोनों भेद तो बुझो। तो भजन करो एका तारमी, तार टूट नहीं जाय, नष्ट समय जानी कीजिए, फिर अवसर कहाँ पाय। हिंसा और हंसनी, सदगुरु का जो शब्द है उसमें अनंत भेद है। आप बूझते 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 बूझ ही जाओगे। स्वामी जी भी तो कहे हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो हिंसा और हंसनी, सदगुरु की वाणी को बूझो और अपना घर की चिंता करो। अरे मानव जन्म मिला है और सदगुरु देने के लिए तैयार है, अब तुम नहीं लोगे तो किसका दोष है। द्वादश की मैं दाननी, सदगुरु डाला डोर, हंस बिचारा ना चढ़ी, सदगुरु का क्या दोष। तो हिंसा और हंसनी, द्वादश के मैदान में सदगुरु डोर डाल रखा है और चुपचाप चढ़ जाओ। और कैसे चढ़ना है, अब बात को मत खोलने दो, अब उसको गोपनीय रखो। जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, जो सदगुरु के संत हैं, जो विरही हैं, जो विरहनी हैं, वह तो बूझते ही हैं। तो हिंसा और हंसनी, संसार में सुख नहीं, जो सुख है उसमें सांसारिक चाहिए। सदगुरु में जो सुख है निरंतर है और उसके कोई नहीं चाहिए। तो एक बार इस जीवन में तो इस सुख को तो ढूंढ तो लो और मिल भी जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि सदगुरु का ब्रह्म विद्या का प्रचार है। अरे रोज ही तो बुझाया जाता है। आप इन वाणियों को सुन सुन करके पहचान लेना। सारा सदगुरु तो बता ही देता है, सब भेदवे खोल देता है। अब बूझना आपका काम है। जब तक शांति से नहीं बैठोगे तब तक बुझाएगा नहीं। तो हिंसा और हंसनी, शांति से बैठो, अभ्यास ही तो करना है। देखो अभ्यास क्या है? मन को धीमा करो, सांस की गति को कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, एकदम कम करते करते और कम और कम और कम और कम। तो मन भी ऐसे ही शांत होता चला जाएगा। और एक बार ऐसा हो जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी तो मन भी एकदम खत्म हो जाएगा। और मन खत्म हो जाएगा तो आप बूझ जाओगे, आप मरोगे नहीं। इसलिए जो डरना नहीं, जीवन मरण को जो डरी,
ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़े गुरु धार पारा, वह पावे सत्य नाम। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़े गुरु धार पारा, वह पावे सत्य नाम। ये हिंसा और हंसनी हम छुपा करके क्या करेंगे? सदगुरु तो खोल ही देता है। आप भेद तो बुझो। आप देखो, मन और पवन दोनों एक साथ चलते हैं। जितना तेज तुम्हारी सांस की गति चलती है, उतना ही तेज तुम्हारा मन चलता है। आप चुपचाप शांति से बैठो, मन स्थिर होता चला जाएगा, स्थिर होता चला जाएगा। सांस की गति भी वैसे ही कम होती चली जाएगी। अब तुमको इसका जो है प्रमाण ले लेना। अभी तुम तेजी से दौड़ना, 100 मीटर दौड़ना, देखना तुम्हारा मन बहुत तेजी से चलेगा। और 10 मिनट 15 मिनट चुपचाप एकदम शांत हो जाओ, तो सांस की गति भी कम होती जाएगी। और कम कर लो, और कम कर लो, और कम कर लो, इतना कम कर लो कि कोई मशीन ढूंढ नहीं पाया इसको। तो बोलेगा ये तो मर गया, लेकिन मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि तुम्हारी सांसों की तो सदगुरु ने वो संकल्प लिया हुआ है। एक सांस भी ज़्यादा नहीं लेने देगा और एक सांस भी कम नहीं लेने पड़ेगा। तो तुम्हारी सांसें कितनी हैं तुम्हें नहीं पता है। तो इसको जीतो, धीरे 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 धीरे। साधन नहीं करोगे तो भाई काम नहीं बनेगा। स्वामी जी क्या रहे हैं? मृतक चढ़े गुरु धार पारा, वह पावे सत्य नाम। हिंसा और हंसनी जड़ सुख के लिए तो दिन रात लगे रहते हो, और चेतन सुख के लिए तुम्हारे पास 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा का टाइम नहीं है। तो हिंसा और हंसनी आपको चेतन सुख पाना है। चेतन सुख का मतलब स्वर्ग सुख, स्वर्ग सुख का मतलब निरंतर सुख, निरंतर सुख का मतलब फिर संसार में जाना न हो, उसी आनंद में निमग्न हो जाना। अरे यह सब सदगुरु की वाणी है। पूरा स्वर वेद में तो स्वामी जी लिखे हैं। आप धीरे 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 बुझ जाओगे। कब बुझोगे पता है? सदगुरु में प्रेम होगा तब तो बुझ जाओगे। और जो स्वामी जी क्या लिखते हैं, ये हंसा और हंसनी। अब वाणी को यही विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।